हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिकबी। मैं दिव्यांशु आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं क्लिकबी के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा 7वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का। हमारी संख्या पद्धति का 7वां भाग पढ़ रहे हैं और आज हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं, आज हम जो स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमें रेशनलाइजेशन करना है, मतलब कोई इरेशनल चीज़ होगी उससे हमें कुछ रेशनल बनाना है, कुछ ऐसा ही प्रोसेस होने वाला है। कोई अपरिमेय चीज़ होगी उसी को तो हम परिमेय बनाएंगे, कोई रेशनल नंबर होगा उसी से तो रेशनल बनेगा, जो पहले से रेशनल है उसे रेशनल थोड़ी बनाएंगे। तो कुछ अपरिमेय होगा उसे ही परिमेय बनाने वाले हैं, कुछ ऐसा सा प्रोसेस होने वाला है, ये दिमाग में क्लिक किया होगा इस नाम से ही। आपको क्या करना होता है, जो नेम होता है, जो पार्ट होता है या जो थ्योरी होती है ना, उससे चीज़ों को कनेक्ट करना है। आप जितना अच्छा थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे, उतना अच्छा आप आंसर दे पाएंगे, उतने लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो अब बात आती है कि सर ये रेशनलाइजेशन क्या होता है या कैसे होता है। अब मैं लेता हूँ, सपोज़ मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूँ। मैंने लिया प्यारे बच्चों 7/√5। तो इसका रेशनलाइजेशन करना है मुझे, इसका परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? देखो अपॉन में है ना, बट्टे के अंदर कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट्टे के अंदर रूट नहीं लाना तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा दोनों तरफ √5 से मल्टीप्लाई। √5 से ही क्यों किया? क्योंकि √5 मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 5। तो अपॉन से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। और देख लो वापस अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1। और वापस किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये डिजिट हो जाएगी 7 × √5/√5 × √5, दैट इज़ आपका 7√5/5। अगर आपको कोई बोले कि 7/√5 का आपको रेशनलाइजेशन करना है तो आप ये रेशनलाइजेशन ऐसे करने वाले हैं। अब एक और रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन लेते हैं, √3 + 1/√3 - 1। अगर आपको इसका रेशनलाइजेशन करना हो, इसका परिमेयकरण करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो सिंपल डिजिट वाला परिमेयकरण था, आपने क्या किया, डायरेक्ट रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले परिमेयकरण को कैसे करेंगे? तो परिमेयकरण हमेशा बट्टे वाले का होता है, अपॉन वाली डिजिट का होता है। तो यहाँ तो सिंगल था तो आपने सिंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको डिजिट वही लिखनी है, आपको √3 और 1 ही लिखना है, लेकिन यहाँ साइन किसका है, माइनस का। तो आपको बस प्लस टिका देना है, आपको प्लस लगा देना है। चीज़ें सेम लिखनी है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और ऊपर भी सेम चीज़ से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वापस ये कैंसिल आउट होकर 1 आ जाए और वापस मुझे वही चीज़ मिल जाए, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगर मैं देखो अपॉन में और देखो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर अगर एक ही चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ, अंश और हर को एक ही चीज़ से गुणा करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, भिन्न के अंदर फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो ऊपर बन जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बच्चों, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा a - b और a + b। a - b और a + b क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये होगा √3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 और -1 यानी कि 2। ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, नीचे क्या आ गया, नीचे रेशनलाइजेशन हो गया, नीचे वाले नंबर का परिमेयकरण हो गया। ये पहले क्या था, पहले अपरिमेय था, अब ये परिमेय है नीचे वाला नंबर। पहले जो डिनोमिनेटर है आपका हर है वो क्या था, इरेशनल था, देख लो इसमें भी और इसमें भी। लेकिन यहाँ क्या हो गया, रेशनल हो गया। यहाँ क्या हो गया, रेशनल हो गया। डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, हर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इरेशनल से रेशनल में चेंज कर दिया, अपरिमेय से परिमेय में बदल दिया हर को। इसी प्रोसेस को मैं कहता हूँ रेशनलाइजेशन। तो ये हो गया मेरे पास एक परिमेयकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, और उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो या पिछले वीडियो में किसी को कोई भी दिक्कत आई हो, आपको कमेंट करना है, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कर देना, यार इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, रेगुलर सेशन करते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे। तो ये था रेशनलाइजेशन, आप इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजकों का, ये फ्रैक्शंस है, इन सब का आपको रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करना है। हिंदी में बता देता हूँ, निम्नलिखित व्यंजकों का परिमेयकरण करना है। इसमें पहला है 1/√2। मैंने क्या बताया था, हर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए या अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो वही काम करना है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 1/√2 लिखना है और इसे √2/√2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2
नीचे और ऊपर √2, तो ये हो जाएगा मेरे पास परिमेयकरण इसका, रेशनलाइजेशन। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, इसमें √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा आपका √7, नीचे √7 × √7 आपका हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया, दोनों हमने कर लिया रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण कर लिया। थर्ड वन इज़ 1/2 + √3। तो मैंने अभी आपको बताया था आपको सेम काम करना है, आपको ये तो लिख ही लेना है। फिर आपको क्या करना है, 2 और √3/2 और √3। साइन क्या आने वाला है बीच में, साइन आने वाला है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। हमें क्या करना है, नंबर्स या संख्याएं वही लिखनी है, बस साइन चेंज कर देने हैं, बस जो चिन्ह है उन्हें बदल देना है। यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का हो गया, बस यही परिवर्तन करना है। तो ऊपर तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 - √3, नीचे वही a + b और a - b है, तो बनेगा क्या अल्टीमेटली a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ तो ऊपर तो सेम ही चीज़ रह जाएगी, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो ऊपर तो वही चलता रहेगा 2 - √3, नीचे हो जाएगा 1। तो देख लीजिए मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया है, नीचे परिमेय बना दिया है, परिमेयकरण कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, या जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है उसकी। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर है अपॉन के अंदर √3 - √5, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर, हर और अंश के अंदर। क्यों? क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, और किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही रहती है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन के अंदर या जो भी भिन्न हमें मिली है कैसी भी, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये बात मैं आपको बार बार बताते हुए चल रहा हूँ। तो देखिए 5 √3 + √5 पड़ा है, सेम काम यहाँ हो जाएगा। ये देखिए a - b और a + b है, सेम वही आने वाला है, a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b² आने वाला है। तो वो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। देखिए ये a - b है और ये a + b है। अगर आइडेंटिटी की बात करूँ, a - b और a + b वो क्या होती है, a² - b²। ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इन NCERT पॉलिनोमियल्स, बहुपद, जो हमारा दूसरा अध्याय है उसके अंदर। तो खैर ये तो √3 + √5 चल ही रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर हो गया 3 और ये है माइनस का आपका 5, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -5 √3 + √5/2। बेसिकली क्या किया मैंने, ये वाला माइनस बाहर निकाल दिया। आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, आप इस माइनस को गायब कर दो और यहाँ लिख दो, ठीक है, तो भी सेम ही बात है। और आप माइनस यहाँ लगा दो तो भी सेम ही बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो रेशनलाइजेशन में क्या ध्यान रखना है, डिजिट वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे करते हैं रेशनलाइजेशन। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन का होमवर्क देने वाला हूँ और वो आप घर पे बैठ के बनाएंगे। और अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छी बात है, आप उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, कोई रेफरेंस बुक RD शर्मा, RS अग्रवाल अगर आप सॉल्व करते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो अभी मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूंगा उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर जो क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे नहीं होता है, वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं वो स्लाइड लगा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ना उसी में आपके होमवर्क के 4 पार्ट ये हैं। 1/7 + √3 आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है 7 - 3√2/7 - 3√2 से। आगे आप सॉल्व करें और आंसर निकालें, DYS यानी कि डू योर सेल्फ। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर √5 - √2/√5 - √2 इससे मल्टीप्लाई करना है और DYS। यहाँ पर क्या करेंगे, √7 + √6, ये भी आपको डू योर सेल्फ और ये भी डू योर सेल्फ। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए होमवर्क। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो बन जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है आप नोट कर लीजिए। वैसे 4 क्वेश्चन यार नोट कर लो, कितना टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। Now the question number 2 is classify the following number as rational और irrational। जो आपको निम्नलिखित संख्याएं दे रखी है, इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो अब देखो 2 - √5 है, तो ये देखो रेशनल माइनस इरेशनल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अगर हम मेन ऑपरेशंस लगाते हैं, हमारे जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है। तो ये तो नो डाउट इरेशनल होने वाला है। सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पे देखो ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं और ब्रैकेट को खोल दूं, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। और 3 मेरे पास रेशनल नंबर है, 3 मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर।
ये पूरा का पूरा हो जाएगा रेशनल। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मेरे ध्यान में आया, क्या कि दो इर्रेशनल नंबर, ध्यान से सुनना, दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मैं कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन लगाऊं, वही चारों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। देखो कैसे कह रहा हूँ, ये भी इर्रेशनल नंबर है और ये भी इर्रेशनल नंबर है, दोनों को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर। तो मतलब दो इर्रेशनल नंबर को माइनस करने पे मेरे पास में रेशनल आ रहा है, परिमेय आ रहा है। सिमिलरली मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने ले लिया सपोज 2 प्लस √3 और 2 माइनस 2√3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 4 माइनस √3। तो यहाँ पर देखो मैंने जब इनको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 माइनस √3, लेकिन यहाँ पर मैंने जब इनको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। तो कंक्लूजन निकल गया ना मेरे भाई कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, कोई भी मूलभूत संक्रिया लगाएं, तो वो हमें परिमेय रिजल्ट भी दे सकता है और अपरिमेय रिजल्ट भी दे सकता है। इसने हमें रेशनल यानी परिमेय रिजल्ट दिया, इसने हमें अपरिमेय रिजल्ट दिया, इरेशनल रिजल्ट दे दिया। अब देखो ये वाला क्या है, डिवाइड का क्वेश्चन है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, सिर्फ बचा हमारे पास में 2/√7, सॉरी 2/7, और 2/7 क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या, हमारी इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ऊपर भी क्या थी, इरेशनल नंबर, नीचे भी क्या थी, इरेशनल नंबर, दोनों के बीच में क्या था, डिवाइड, √7 से √7 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इरेशनल नंबर्स को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास रेशनल नंबर आ गया। और ये देख लो, ये तो इरेशनल ही होना है। ठीक है, किसी भी डेफिनेशन से लगाकर देख लेना, इरेशनल ही होना है। क्यों, अपॉन में रूट आ गया यार, रूट आने वाला क्या होता है, इरेशनल होता है। सीधी सी बात, देखो जहां दिख गया रूट वो हो गया इरेशनल। इसको मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाई कर दिया आपने, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन कर दिया आपने, अधिकतम सरलीकरण जितना हो सकता था कर दिया, उसके बाद में भी अगर रूट का अस्तित्व है, उसके बाद में भी अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंख बंद करके वहां पर लिख दो इरेशनल। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर रूट कैंसिल आउट हो गए थे, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफिकेशन किया, थोड़ा सा सरलीकरण किया, रूट कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब ये होगी रेशनल। और पाई क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ, पाई हमारा इरेशनल होता है। तो किसी भी इरेशनल नंबर को आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा इरेशनल ही रहने वाला है। इसका मतलब ये भी अपरिमेय है। ठीक है, कोई भी अपरिमेय संख्या है उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी नंबर से गुणा कर लो, वो हमेशा अपरिमेय नंबर ही रहेगा। अगर मैं इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका डेसिमल एक्सपांशन चलता रहता है। अगर मैं किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसका डेसिमल एक्सपांशन रुक जाएगा, इसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इरेशनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेशनल और इरेशनल का खेल समझ में आया होगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे भी आप नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे। लास्ट भी मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था और ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, आइदर ओलंपियाड और एनटीएससी, उसमें भी कई बार बहुत काम आते हैं। वाला जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, हूबहू एनटीएससी में पूछा गया है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो आपका 10th वाले बच्चे देते हैं, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। उसमें देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछा हुआ है, सीधा एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देख लो इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर का, झट से आंसर निकल गया कि ये क्या होने वाला है, आपका रेशनल या परिमेय। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, नोट कीजिए, कोई भी दिक्कत डाउट क्वेरी आप बता सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेस लास्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हमें सरलीकृत करना है। तो देखो ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है a² - b², कल ही बताया था डिटेल से, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए अच्छे से। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है। a की जगह है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो मेरे पास आंसर आ गया 6। मतलब जो पहला क्वेश्चन था, जो इसका पहला पार्ट था, उसको सिंप्लीफाई करने पे, उसको सरलीकृत करने पे मेरे पास क्या उत्तर आया, मेरे पास 6 आ गया। कैसे आया भाई, रेशनलाइजेशन ही एक तरीके से ये भी, पर कैसे आया, कुछ नहीं किया मैंने, बस फॉर्मूला देखा, आइडेंटिटी देखी और लगा दिया। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 9। फिर आप इस 3 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है आपके पास माइनस का 3√3। फिर आप इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3√3। और लास्ट में आप √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3, और साइन किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में, 9 - 3 हो गया 6। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया माइनस का 3√3। ठीक है, अब इस 3 को तो आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस √3 को भी तो करना पड़ेगा। तो जब मैंने √3 को
इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया प्लस का 3 रूट 3, और रूट 3 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया रूट 3 और रूट 3 माइनस का 3। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट, क्योंकि देख लो 3 रूट 3 और 3 रूट 3 साइन क्या है, दोनों के अपोजिट है, एक का प्लस और एक का माइनस, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। और ये देखो 9 में से 3 चला गया तो मेरे पास आ गया 6। ये तो हो गया इसका कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है, आपका प्रोसेस जैसे माइंड करता है, ठीक है। और आप जो आइडेंटिटी सीख के आए हैं, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो सर्व समीकरण मैंने यहाँ लगा दी, सीधा ही मेरे पास आंसर आ गया विद इन 2 स्टेप। यहाँ पर मुझे 3 से 4 स्टेप लग जाएंगे अगर मैं कॉपी में अच्छे से सॉल्व करूँगा, लेकिन मुझे अगर आइडेंटिटी याद होगी तो मेरा 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गया। और आप दोनों तरीके से करके आओ, अगर आपको अच्छा लगता है तो दोनों तरीके दिखा के आ जाओ एग्जाम में, बाय आइडेंटिटी और बाय प्रोसेस, ठीक है। और प्रोसेस और आइडेंटिटी एक ही चीज़ है। बहुत से क्षेत्रों में जब आगे बढ़ेंगे फील्ड के अंदर मैथ्स में तो आपको पता चलेगा कि यार आइडेंटिटी और फॉर्मूला इन दोनों में क्या समानताएं होती है या क्या चीज़ें होती है। खैर वो आगे की मैथ्स है, अभी आप उतना डिटेल में ना जाएं। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, वही काम करना है आपको। a माइनस बी और a प्लस बी है, आगे पीछे कर दिया भाई। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में a प्लस बी और a माइनस बी था, तो भी क्या हुआ, आगे पीछे कर दिया। और मैं आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लाई क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्रम विनिमयता का गुण फॉलो करता है। उसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ऐसे समझो कि मैं 3 इंटू 4 लिखता हूँ तो भी मेरे पास 12 है, और 4 इंटू 3 भी लिखता हूँ तो भी मेरे पास 12 है। मतलब आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो मैंने यहाँ पर 3 और 4 था, इनको क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। जब कोई फर्क ना पड़े ऐसे मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता को फॉलो करता है। देखो मैंने क्रम विनिमय कर दिया, मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन मेरे पास आंसर में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्रम विनिमयता फॉलो करता है। तो बस लगा दो यार, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2, द आंसर इज 3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही हलवा है, हलवा क्वेश्चंस। अब हम 2 क्वेश्चंस और देखेंगे और इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक्सपोनेंट्स के बारे में, और मे बी इसे हम कल ख़त्म कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसे हम समाप्त कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 इज 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2। तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो मुझे बेसिक मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो पहले मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 2। फिर देखिए मैं इसी 3 को करता हूँ मल्टीप्लाई रूट 2 से, दैट इज़ 3 इंटू रूट 2। साइन कौन सा लगेगा बीच में, प्लस का ही, क्योंकि प्लस ही है। फिर मैं बात करता हूँ इस रूट 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं इस रूट 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो आ जाएगा प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2। और फिर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ रूट 2 और रूट 3 को। कर दिया साहब, अब सॉल्व करना है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये देखो 3 रूट 2 आने वाला है। इनके बीच में मल्टीप्लाई हो ना, तो मल्टीप्लाई का साइन निकाल दो और बस रूट चिपका दो, ये हो जाएगा 2 रूट 3। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 डिजिट्स अगर रूट में हो उनका मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करोगे आप, उन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, बस 6 कर दिया और ऊपर रूट लगा दिया। तो ये मेरे पास आंसर हो गया फाइनल, क्या, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ये मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। कुछ नहीं किया, पहले इसको इससे किया, फिर इससे किया, फिर इसको इससे किया और इसको इससे कर दिया, और फिर इसको सॉल्व कर दिया। देख लो यही किया है, समझ में आ गया। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, फिर समझ में आ गया होगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये एक आइडेंटिटी भी है और ये एक आपके मल्टीप्लिकेशन भी है। पहले आइडेंटिटी से देख लेते हैं। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप पढ़ के भी आए होंगे डिटेल में, हम चैप्टर नंबर 2 जो बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद का, उसमें भी पढ़ेंगे। तो देख लो a की जगह क्या है, रूट 5, तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b की जगह है रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 रूट 2। खेल खत्म यहाँ तक का, आगे सॉल्व कर लो। रूट 5 का स्क्वायर हुआ 5, रूट 2 का स्क्वायर हुआ 2, और देखो 2 का 2 लिख दिया। रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और 10 के ऊपर लगा दिया मैंने रूट, तो ये मेरे पास आ गया 7 प्लस 2 रूट 10। ये मेरे पास आंसर हो गया। अब देखो इसको सिंपल मल्टीप्लाई के तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया रूट 5 प्लस रूट 2, और सिमिलरली इधर भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। क्यों, क्योंकि कोई भी 2 सेम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में आ जाता है। क्या करते हैं, अगर सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है आपस में तो हम उसका स्क्वायर बना देते हैं। तो अब इसका बस बेसिक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मैं करता हूँ रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया। फिर मैं करता हूँ आपके इस रूट 5 को ही रूट 2 से मल्टीप्लाई, कर दिया साहब। तो इस रूट 5 का तो किस्सा हो गया ख़त्म।
अब मैं बात करता हूँ √2 की, तो मैंने √2 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस √2 इंटू √5, और इसको इससे भी तो करना पड़ेगा। बस यहाँ पर करने के बाद मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लूँ, √5 और √5 को मल्टीप्लाई करने पे आया मेरे पास 5। देखो इस √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √10। सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा √10 और ये हो जाएगा 2। तो देखो 5 और 2 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 7। √10 और √10 को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 2√10। तो देख लो, मल्टीप्लाई से करने पे भी वही आएगा और आइडेंटिटी से करने भी वही आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, इस मल्टीप्लाई के फॉर्मेशन को ही आइडेंटिटी का रूप दे रखा है। कैसे दे रखा है, कैसे बनती है, खैर वो आगे अलग विषय है, वो हम पॉलिनोमियल्स पे डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये और ये एक ही चीज़ कैसे है। कुछ लोग जो ध्यान दे रहे हैं उन्हें पता भी चल गया होगा कि एक ही चीज़ कैसे है। खैर वो मैं आगे पूरा डिस्कस करूँगा डिटेल के अंदर, जब हम 2 से 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को, जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, तो उसे भी जल्द स्टार्ट करेंगे। खैर यहाँ तक की बात करते हैं। अब हम जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, जो घात वाला है कुछ बचा हुआ है, उसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद में हो सकता है मैं आपके लिए एक माइंड मैप्स का वीडियो लेकर आऊँ छोटा सा, जो पूरे चैप्टर की समरी करने के लिए अच्छा हो आपके लिए। और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और करना ज़रूरी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।